ओके, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड योर चैप्टर, सिलेबस है ना पूरा कवर कर लिया था. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन. दैट इज द रिवीजन पार्ट ऑन चैप्टर सेकंड, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, है ना. आप लोगों को पता है इक्वेशंस क्या होती हैं. दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक 3/7 प्लस एक्स इक्वल्स टू समथिंग. दैट इज एन इक्वेशन. इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए. 7x minus 9 equals to 16 is an equation. And why is it a linear equation? Because the power of the variable is 1. That's why it is linear. Power 2 होती है तो हम उसको quadratic बोलते हैं. वो आपका नेक्स्ट ईयर का बात हो जाएगा. तो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है. जो वेरिएबल्स होती हैं, जो लेटर्स होते हैं. एनीवे चलिए, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होंगे. ठीक है, इतना सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे यहाँ पे. वी हैव टू फाइंड x, सो लीव x एज इट इज, और जो भी है यहाँ पे छोड़ दीजिए उसको. इक्वल्स टू में जो दिख रहा है उसको लिखिए पहले. आप इतना कर सकते हैं ना. हमें निकालना x है, साथ में जो भी था उसको छोड़िए. इक्वल्स टू में क्या है उसको देखिए. अब हमने जो छोड़ा था वो ट्रैवल करेगा, शिफ्ट कराएंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसको हम. और जब ये ट्रांसपोज होगा तो क्या साइन था, प्लस क्या हो जाएगा, -3/7. इक्वल्स के नीचे इक्वल्स लगाइए, बहुत प्यारा लगता है. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. क्लियर. एलसीएम इज 7 7 7 ही रहेगा, नो चेंज इन द न्यूमरेटर. तो 17 - 3 हम डायरेक्टली करते हैं. क्लियर है द और आंसर. 17 - 3 इज 14, say something, upon 7 and cancel out each other. 7 1 times is 7 and 7 2 times is 14. So 2 is the answer and that is was x. ये क्या था आपका. लास्ट तक लिखिए x अपना जो हमें निकालना है. इस तरफ जो ऑपरेशन हो रहा है करते चलिए. एक और पार्ट देखते हैं, 9th पार्ट इसका. 7x - 9 = 16. अगेन हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है. फर्स्ट लेसन है, उसके बाद करते रहना. क्या निकालना है, x निकालना है. लेकिन वो किसके साथ लगा हुआ है, 7 के साथ लगा हुआ है. तो हम इसको अभी तो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. तो वी विल लीव इट एज इट इज. और इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है. हमने इसको हटाना है यहाँ से. -9 को नहीं लिखा हमने, 7x लिखा है हमने, इक्वल्स टू में 16 लिखा है. तो हम किसको शिफ्ट करा रहे हैं, 9 को शिफ्ट करा दिया तो क्या हो जाएगा, +9. तो कितना, 16 + 9 इज 25. और यहाँ पे क्या था आपके पास, 7x था. नाउ वी कैन से भाई हमें x निकालना था तो 7 का कोई काम ही नहीं यहाँ पे. इक्वल्स टू में कितना, 25. तो 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाता. आंसर तो कितना हो जाता, 25/7 इज, और एज इट इज आंसर. डिवाइड करके निकालो आंसर, या आपको अपने फ्रैक्शन में ही छोड़ दो. इट इज अप टू यू. ठीक है, फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे यहाँ पे. डन. ओके, दैट इज द आंसर. ओके, देयर इज द लास्ट वन. मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं आपको. जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप बता देना मुझको कि सर ये नहीं आ रहा है, बता दीजिए, तो आई विल टेल यू अगेन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ अगेन द फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1. x/3 + 1 = 7/15. So we need to calculate our x. Leave it as it is. Equals to में जो दिख रहा है 7/15 है. इतना करने के बाद शिफ्ट कराएंगे हमेशा ही. +1 है तो क्लियर ना. ओके, नेक्स्ट थिंग, आप डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते हैं. 7 - 1 आप 6 नहीं लिख सकते. यू कांट राइट लाइक दैट बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ होल नंबर. तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी एक फ्रैक्शन बनाओ और 15 और 1 का एलसीएम बताओगे कितना होगा, 15 होगा. क्लियर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, 15 हाउ मेनी टाइम्स, 15 1 टाइम. और 1 × 7 7. ये तो आता है ना आप लोगों को. -1 हाउ मेनी टाइम्स, 15. तो 15 1 15 15 होता है. और 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, विच इज बिगर नंबर, 15. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. बड़ा नंबर कौन है, 15 है. तो साइन किसका आएगा, और हम क्या करने वाले हैं, इनका सब्ट्रैक्शन. कितना बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 15. तो इट इज 8. 80 तो होगा, यस. एंड अपॉन में कितना, 15. एंड दैट इज अवर आंसर. नहीं, अभी हमारे क्या चल रहा है, x/3. हमें निकालना क्या था, अपॉन 3 कहाँ जाएगा, हटाएंगे इसको. इक्वल्स टू में कितना है, -8/15. और ये जो अपॉन में 3 था वो कहाँ गया, into 3. क्लियर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेटिंग कैंसिल्ड बाय 3. 3 1 times 3 and 3 5 are 15. एंड फाइनल आंसर इज, x का वैल्यू जो आएगा 8 1 are 8, अपॉन में कितना, 5, and there is a negative sign. So that is your answer. X equals -8/5. Clear?
कर सकते हैं इसको इजीली, डू इट फर्स्ट. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. दो नंबर्स हैं, नहीं पता कौन है, लेकिन उनका सम कितना है. इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, और एक दूसरे से 15 ज्यादा है, बड़ा है, तो आपको नंबर्स निकालना. देखो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो आप एक ही नंबर को अज्यूम कर सकते हैं. यू कैन अज्यूम ओनली वन नंबर, कि चलो भाई एक नंबर कितना है हमारे पास, x है और n है, कुछ भी है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेकंड नंबर को भी निकालेंगे. कितना हो जाएगा, उससे 15 बड़ा हो जाएगा. तो कहने का मतलब क्या है, हम अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x. ठीक है इतना. अब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, उससे कितना बड़ा, 15 बड़ा. सो देयरफॉर द सेकेंड नंबर बिकम्स, जितना था वो तो है ही, उससे 15 और बड़ा. एक नंबर 1 था, दूसरा नंबर मैंने बोला 16 होगा, क्योंकि 15 बड़ा है इससे. अगर एक नंबर मेरा 30 होगा, दूसरा नंबर कितना होगा, उससे से 15 बड़ा, मींस 45. 15 बड़ा हो रहा है. एक नंबर मेरा 7 होगा, दूसरा कितना होगा, प्लस 15 कर दोगे, कितना, 7 प्लस 15 21, 22, 22. समझ में आ रहा है. तो एडिशन कितना होना चाहिए दोनों का, 15 बड़ा होना चाहिए था. ये आपकी बात थी यहाँ पे. इतना समझ में आया. तो लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, और उसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर कितना होगा, उससे से 15 बड़ा होगा, उससे 15 बड़ा. नाउ व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज अकॉर्डिंग क्वेश्चन, कि आपका जो फर्स्ट नंबर था और जो सेकंड नंबर था, दोनों का सम कितना है. दैट्स इट. द एडिशन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. व्हाट इज योर फर्स्ट नंबर, second number, again 50 are saying, x plus 15 equals xx plus 15 equals, और यहां तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं इसको इजीली. क्या निकालना है हमें, 2x निकालना था. इक्वल्स टू में कितना, 95 है. 15 कहां जाएगा, प्लस 15 विल गो विथ माइनस 15. माइनस करेंगे 550, 9 minus 1 is 8, और यहां पे कितना था 2x. x निकालना है आपने तो 80, और 2 कहां, एंड 2 40 जा, तो x के लिए कितनी आ गई, 40 आ गई. और अगर हमारा x 40 है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी हमारा क्या था, x ही तो था, दैट इज 40, और सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 15, दैट मीन्स x कितना, 40. 40 प्लस 15 इज 55. तो दीज आर आवर टू नंबर्स. आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का एडिशन 95 ही होगा. फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 95, which it was given in the question. क्लियर है. आई थिंक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करो उसको, समझो, डू इट. 2.2 क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, इजी. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3. दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है आपको, कितना, 5 and 3. इफ द डिफर बाय 18 फाइंड द नंबर्स. देखो रेशियो पहले समझ लो आप लोग. 5/3, ये आपको क्या हुआ होगा, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर किया होगा, तब जाके आया होगा. अब ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी नंबर. क्यों, 5 times 50 कर लो, 3 times 30 कर लो, ये भी तो नंबर ही हो सकता है आपका. काटोगे तो कितना आएगा, है ना. 5 5 25 कर लो, 3 5 15 कर लो, अगेन काटोगे तो कितना आएगा, 5/3 ही आएगा. कैंसिल करके देख सकते हो, 5 3 15, 5 5 25, है ना. 5 times 50 एंड 3 times 30. क्लियर है. तो रेशियो का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम नंबर्स है हमारे पास. नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. बट रेशियो का ये मतलब है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा. यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, 10. यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है. दैट इज अ कॉमन रेशियो, यू कैन से कॉमन मल्टीपल, यू कैन से. ठीक है इतना. ओके, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि भाई दो नंबर्स थे और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 18. मैंने बोला एग्जैक्टली नंबर हमारे ये नहीं होंगे. इनका डिफरेंस कितना आएगा, 5 - 3 इज, डिफरेंस ही तो हुआ. कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. और 2 इज नॉट इक्वल टू, आई एम नॉट सेइंग कि इक्वल है, बट इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट में है, 18 के इक्विवेलेंट में है. जो 5 और 3 का डिफरेंस आएगा वो 2 हमारा आ रहा है, बट इसने क्या दिया है कि डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 18. तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, आधी हो जाएगी. अगर ट्वाइस आपका 18 है तो सिंगल क्या होगा, दैट इज 9. 9 2 18, इतना. ठीक है. अब दोनों ही नंबर निकाल लो. पहला नंबर क्या था,
तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू 1 की जगह आपने 5 किया, 1 5 जा और तो 9 5 जा, और हमें 3 की वैल्यू निकालनी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन 1 की वैल्यू कितनी थी, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9 3 जा। तो ये हमारे दो नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस अगर निकालोगे तो कितना आ रहा है? 18 आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? देख लो, 15 minus 7 is 8 and 3 minus 1 is 2 is 1. बट इट इज अनकन्वेंशनल मेथड। ये क्या है आपका? अनकन्वेंशनल मेथड है जो हम डायरेक्टली करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हम इसको डायरेक्टली निकालते। कैसे निकालते? हम बोलते 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2 है, और 2 की वैल्यू कितनी है? 18। तो हम यहां से क्या निकालते हैं? अपनी 1 की वैल्यू। ट्वाइस जब 18 है तो सिंगल क्या होगा? 9, और फिर हमें 5 टाइम्स निकालना है, तो 5 9 जा 45, 3 टाइम्स निकालना है, 3 9 जा 27। इतने में खत्म है क्वेश्चन, अगर सोचें इसको हम प्रॉपर तरीके से। तो नहीं तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। लेट द फर्स्ट नंबर बी कितना? कॉमन रेशियो 5x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, 5x। एंड द सेकेंड नंबर कितना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, जो इनका डिफरेंस आ रहा है दैट इज 5x माइनस 3x, वो कितना है? 18 है। अब हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे। कितना? 2x। 18 है तो x कितना होगा? 9। बिल्कुल 9 होगा। जब 2x आपका 18 है तो x कितना होगा? वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारा 1 कितना है? 9 है, जब 2 आपका 18 था। तो एंड आफ्टर दैट हमें क्या निकालना था? नंबर निकालना था। देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना? फर्स्ट नंबर वाज, तो व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे बताइए? 5 इंटू 9, 9 5 45, और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 3x, दैट इज 3 इंटू 3x का मतलब 3 इंटू 9, यस। तो 9 3 जा 27, एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज द कन्वेंशनल मेथड जो आप करते आ रहे हैं। ये थोड़ा नॉन कन्वेंशनल है जिसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला? दोनों करो। Exercise question number 6. 3 consecutive integers add up to 51. Find them. Easy. 3 consecutive integers है. Integers are integers. On the number line we can place 0, we can place 1, we can place 2, we can place minus of 1, we can place minus of 2, and these are our integers. सम कितना आ रहा है? 51, मतलब पॉजिटिव सम आ रहा है, तो मे बी पॉजिटिव ही रहे आपके। क्लियर? इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, एंड दैट इज योर 0। तो आपका इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्राइजेज ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है? 0 आपका नहीं किसी में आता है। ठीक है? अगेन अगर मैं बोलूं मेरे पास एक इंटीजर 5 है, तो उसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? और 7। दीज आर कंसेक्यूटिव, कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? दीज आर 3 इंटीजर्स विच आर कंसेक्यूटिव इन नेचर, मींस एक के बाद एक आ रहा है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये तो होता है 5, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, दैट इज x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अगर x मेरा 100 होगा तो 101 कितना होगा? x प्लस, और 102 कितना होगा? x प्लस 2। 100 प्लस 2 दैट इज x प्लस 2 इज 202। क्लियर था? तो बस इतना ही काम था आपका समझना इसमें। तो लेट द 3 consecutive integers be x, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या होगा? x प्लस 1, और थर्ड क्या होगा? x प्लस 2 हो गया। एंड ही सेइंग दे ऐड अप टू 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों ही क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, और कितना दे रहे हैं? 51। तो x फर्स्ट इंटीजर, x प्लस 1 सेकेंड इंटीजर, x प्लस 2 थर्ड इंटीजर, ऑल द 3 आर एडेड टू गिव द सम एज। इतना समझ में आ रहा है क्या बोला? आपको पहले बच्चे अज्यूम करना ही पड़ेगा, अगर ये अजम्पशन नहीं कर पाए तो रॉन्ग। फर्स्ट इंटीजर इज x, उसके बाद क्या है? x प्लस 1, उसके थर्ड में क्या होगा? x प्लस 2 होगा। मैंने बता दिया यहाँ पे कैसे हो रहा है। अगेन इन तीनों का सम एडिशन करना है, और कितना मिलना है? 51 मिलना है। x प्लस x प्लस x, 1 प्लस 2
इक्वल्स में कितना, हमें निकालना 3x इक्वल्स टू में कितना 51, 3 कहाँ जाएगा माइनस में, हमें निकालना x है इक्वल्स टू में कितना हो गया 51 माइनस 3 48, और यहाँ पे हमें 3 भी हटा दिया है तो 3 कहाँ गया होगा डिवाइड में। तो स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं हम लोग। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बट यहाँ पे 4 था आपका, 1 बचेगा, 18 हो गया, 3 6 जा 18 एंड आंसर x की वैल्यू कितनी आ रही है 16। देयरफॉर द थ्री इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। आप लास्ट में लिख देना, अगर ये हमारा 16 है तो ये क्या होगा 16 प्लस 1, और ये क्या होगा 16 प्लस 2 18। क्लियर, 16 17 18 लास्ट में आप मेंशन कर देना इसको, और इतना से हमारे पार्ट है, डू इट फर्स्ट। सो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, दैट इज योर 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 है ना, फाइनल क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन आज के लिए। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहले तो आइडिया ले लेते हैं बच्चे वही कि पहला मल्टीपल ऑफ 8 इज 8, सेकंड मल्टीपल इज 16, 8 to the 16, थर्ड इज 24, या फिर अगर मेरा 40 से स्टार्ट होता तो 8 5 जा 40, नेक्स्ट मल्टीपल विल बी 8 6 जा 48, नेक्स्ट विल बी 56। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर ये मेरा x होगा, क्योंकि हमें x तो लेना ही पड़ेगा स्टार्टिंग वाले को, तो ये कितना होगा x प्लस हाउ मच, जब 8 प्लस 8 करोगे तब 16 आएगा। वापस जब x पे हम कितना ऐड करेंगे कि 24 आए, 16 नाउ, समझ में, 16 में 8 ऐड करेंगे तभी आएगा। बट अगर हम बोल रहे हैं कि x हमारा ये था 8 था, तो भाई x पे हम 8 ऐड करेंगे 16 मिलेगा, और x पे हम 16 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 24 मिलेगा। सेम है अगर मेरा 40 क्या होता x होता, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता x प्लस हाउ मच, 40 में हम कितना ऐड करेंगे 48 मिले। इनका डिफरेंस 8 है बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इनका डिफरेंस कितना होगा 16 होगा, एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। अगेन x मेरा 40 है, 40 में मैं कितना ऐड करूं कि 48 में पहुंच जाऊं 8, और 40 में ही मैं कितना ऐड करूं कि 56 में पहुंचे। 40 प्लस 16 इज 56। अगर हमारे पास, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया आपने, बच्चे अगर हमारे पास 8 का टेबल है, 8 1 8 और 16 है 24, 8 4 32, तो पहले नंबर पे 8 ही तो जोड़ा होगा, फिर 8 जुड़ा होगा, फिर 8 जुड़ा होगा, एंड सो ऑन। 24 प्लस 8 इज 32। बट हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पहला नंबर अगर मेरे पास 8 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, दस 8 प्लस 8, और इसी 8 से हमें स्टार्ट करना है, तो कितने 8 आएंगे 8 प्लस 8, तो 8 प्लस 16 विल बी 24। आप इसको 16 प्लस 8 भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है इतना। The 3 consecutive multiples of 8b कितना होगा, पहला x, दूसरा that's nice of you x plus 8, and third one that's it. पहले में 8 का डिफरेंस है, दूसरे में भी 8 का डिफरेंस है, लेकिन पहले और आखिरी को देखें तो 16 का डिफरेंस आएगा। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज ही सेइंग कि आपका सम तीनों का कितना हो रहा है, 888 हो रहा है। मतलब तीनों का कहने का मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड मल्टीपल्स का, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 विल बी इक्वल टू 888 888। क्लियर है इतना। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इतना, फाइंड देम, तो हो जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस x प्लस x प्लस 8 प्लस 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप करेंगे, मैं यहां पे डायरेक्टली बता रहा हूं, प्लस 24 हटेगा और इसको हम शिफ्ट कराएंगे तो माइनस 24 बनेगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, 8 माइनस 4 विल बी 4, 8 माइनस 2 विल बी 6, और 8 ऐसे ही आ गया। और यहां पे क्या था, 3 इंटू एक्स था, अब हम 3 को भी हटा रहे हैं तो कहां जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना था 8, कितना बचा 2, और ये 26 हो गया, 2 6 26, 3 8 जा
24, 3 8 जा 24, 24 25 26, 2 बचा फिर से 2, 24, 3 8 24. तो कितना आ गया x का वैल्यू 288. Therefore our multiples are 288, then 288 प्लस 8 करोगे कितना आएगा 296, और फिर 8 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 304. नॉट समथिंग. ठीक है, इतना इसको बाद में मेंशन कर देना.